वगैरह। जो क्वांटम है ना वो उसके ऑपोजिट आया, क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा फलसफा वो ये था कि बजाय के बड़ी चीजों को देखने के सब एटॉमिक लेवल पे जाकर देखो कि चीजें बनी कैसे हुई। यानी रिलेटिविटी ये है कि इस मोबाइल को मैं एज ए होल देख रहा हूं, इस पे कॉल कैसे आती सब कुछ देख रहा हूं। क्वांटम ये है कि मैं इस मोबाइल को खोल दूं और इसके पुर्जे अलग कर दूं, इसकी सिम निकाल लूं, सिम को भी अलग कर दूं, जितना छोटा जा सकता हूं जाऊं। क्वांटम मैकेनिक्स ये कि जितना स्प्लिट किए जाऊं, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने इतनी चीजों को चैलेंज किया कि एथिज्म की कमर तो वैसे ही टूट गई है इसमें 21st सेंचुरी में। अब तो बड़े बड़े फिजिसिस्ट एग्नोस्टिक हैं, वो अपने आप को एथियस्ट नहीं कहते क्योंकि डूब मरने का मुकाम है कि एथिज्म ने ये दावा किया था कि हम पीक पे पहुंच गए, हमें पता लग गया, अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंच गए हम, और इस दावे की बेसिस पे उन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया, बहुत सोचे छोड़े। अब इनका मजाक उड़ता है एकेडमिक कम्युनिटी में। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मिशियो काकू एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है न्यूयॉर्क का, चाइनीज है आई गेस, उसको कभी आप सुने, वो गॉड पर बहुत बात करता है, गॉड इक्वेशन की बात करता है। गॉड इक्वेशन क्या है? हिग्स बोसन पार्टिकल की बात करता है, गॉड पार्टिकल कहते हैं हिग्स बोसन को। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ छोटी छोटी इसके बारे में, क्वांटम के बारे में, ठीक है। पहली तो बात कि क्वांटम मैकेनिक्स ने एटम के स्ट्रक्चर को चैलेंज कर दिया। रदरफोर्ड का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि प्रोटॉन के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स, उसको कहा क्वार्क, ठीक है। फिर लेप्टॉन एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। फिर उनका न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है। इसी तरह क्वार्क्स जो है ना ये स्ट्राइक कर रहे हैं। प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स अप एंड डाउन होते हैं, इनको अप और डाउन क्वार्क कहते हैं। कभी आप क्वांटम को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, बेसिक है, अभी मैंने इतनी फिजिक्स नहीं खोली। तो क्वांटम में क्वार्क अप और डाउन उनकी मूवमेंट होती है, अप क्वार्क कहते हैं, डाउन क्वार्क कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं उसका रिलेट करूंगा इंशाल्लाह, ये बता के रहा हूं मैं आपको। तो उसने चैलेंज कर दिया कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की आप बात कर रहे हैं असल में स्ट्रिंग्स हैं, इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल और जाएं तो ये धागे की तरह के, स्ट्रिंग्स की तरह के पार्टिकल, उसको कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। ये स्ट्रिंग्स जो है ना यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, कभी वाइब्रेशन की वजह से पॉजिटिव पार्टिकल निकलता है, कभी वाइब्रेशन के ऐसे नेगेटिव पार्टिकल निकलता है। ये स्ट्रिंग थ्योरी। अब स्ट्रिंग थ्योरी जो है इसने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को, बिग बैंग को, बिग क्रंच को, इन सारी थ्योरीज को चैलेंज कर दिया, जिसपे फिजिक्स इस वक्त खरी, रिलेटिविटी को चैलेंज कर दिया, आइंस्टाइन की थ्योरी को चैलेंज कर दिया। कैसे? एक एक्सपेरिमेंट हुआ सर्न में, CERN, ये स्विट्जरलैंड में एक लैब है, बहुत बड़ी लैब है जहां पे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, एटम एक्सेलरेटर और ये सारी चीजें। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि स्विट्जरलैंड से इटली तक एक बीम ऑफ लाइट फेंकी ऊपर पहाड़ से, बहुत ऊपर पहाड़ था। बीम ऑफ लाइट के साथ उन्होंने बीम ऑफ न्यूट्रिनो भी फेंका। कैसे फेंका? उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उन्होंने क्या नोट किया कि बीम ऑफ न्यूट्रिनो बीम ऑफ लाइट से 400 मीटर आगे था, और ये चीज ने उनकी नींदें हराम कर दी कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है, उससे ऊपर की चीज नहीं है कायनात में, स्पीड ऑफ लाइट से, ये रिलेटिविटी है। तो ये कैसे हो गया कि बीम ऑफ न्यूट्रिनो 400 मीटर, हालांकि स्विट्जरलैंड से इटली का रास्ता बहुत बड़ा है, हजारों माइल का होगा, तो 400 मीटर मैटर नहीं करता, लेकिन ये फिजिक्स के लिए बहुत मैटर करता है। इसका मतलब है कि उसने स्पीड ऑफ लाइट से भी कोई चीज सरपास कर सकती है, ये इसका मतलब है। और जो चीज स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर सकती है वो टाइम में बैक जा सकती है, जो स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर सकती है वो टाइम ट्रेवल कर सकती है, ये बेसिक आइंस्टाइन की थ्योरी है। और जो स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर जाएगी वो पास्ट में जा सकती है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि वो शायद आपने सुपरमैन मूवी, सुपरमैन 1 जब मैं बच्चा था तब देखते थे। सुपरमैन 1 जो मूवी थी उसमें सुपरमैन का वो चाहने वाली मर जाती है कि पता नहीं कोई मर जाता है, तो वो क्या करता है कि आसमान में आके अर्थ को बैकवर्ड रोटेट कराता है। जाहिर है शिर्क दिखाया कि सुपरमैन ही कर सकता है, बैकवर्ड रोटेट कराता है, बहुत तेजी से रोटेट करवाता है, तो वो पीछे उसकी फिर वो जिंदा हो जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी ये पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी ने ये साबित कर दिया है कि ऐसे कोई सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, फोटोन से भी तेज है। लाइट बेसिकली फोटॉन्स है, ओके। तो न्यूट्रिनो वो कहते हैं कि लाइट से भी तेज है। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ हार्वर्ड में। एक्सपेरिमेंट ये था कि प्रोफेसर ने कमरे के अंदर, हॉल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट